जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल लाइब्रेरियन यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि लाइब्रेरियन का बहाली जल्द ही आने वाला है बिहार में। अभी तक का जो पढ़ाई हुआ है पुस्तकालय एवं समाज से, लाइब्रेरियन एंड सोसाइटी से पूरे प्रश्न कराए जा चुके हैं। 2-3 और क्वेश्चन रह चुका है इसमें, आप लोग का जल्द ही हम करा देंगे। और बहाली को देखते हुए दोस्तों सारे सिलेबस को कवर किया जाएगा। बिहार लाइब्रेरियन का नियमावली तैयार है। अब दोस्तों स्टेट के द्वारा स्टेट लागू है या नहीं, बीपीएससी द्वारा तो कंडक्ट किया जाएगा एग्ज़ाम को, तो आप लोग मन लगाकर तैयारी करिए। और आज का प्रश्न है FID इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इसके उद्देश्य तथा गतिविधियों की चर्चा करें। FID इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इसके उद्देश्य तथा गतिविधियों की चर्चा करें। उत्तर है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना अमेरिका के 2 महानुभावों ने सन 1895 ईस्वी में ब्रुसेल्स नामक शहर में किया। अमेरिका के ये महानुभाव पॉल आउटलेट तथा हेनरी ला फॉन्टेन थे। इनके अथक प्रयास से ही FID की स्थापना हुई। दोनों विद्वानों ने यहाँ देखा कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो सभी प्रकार के प्रलेखन को एकत्रित करके रखे, साथ ही साथ संदर्भ सूची का निर्माण कर सके। शुरू में इसका नाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी रखा गया। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य तथा ग्रंथ संदर्भ सूची के क्षेत्र में कार्य करना। FID का मुख्यालय अमेरिका ही रखा गया, जो अभी तक वहीं है। सन 1935 ईस्वी में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी से बदलकर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया, जिसे संक्षिप्त में FID कहते हैं। FID की नीतियों के निर्धारण के लिए सन 1895 ईस्वी में ही एक समिति गठित की गई थी। उस समय 21 देश FID के सदस्य थे। सन 1995 आते आते FID के सदस्यों की संख्या 83 हो गई। वर्तमान समय में FID के सदस्य देशों की संख्या लगभग 100 के आसपास है। उद्देश्य इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है प्रलेखन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना। दूसरा है प्रलेखन के क्षेत्र में कार्य कर रहे अन्य संस्थाओं से संबंध स्थापित करना। तीसरा है प्रलेखन के क्षेत्र में दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार करना। चौथा है प्रलेखन के क्षेत्र में हो रहे शोध को बढ़ावा देना। 5 नंबर है प्रलेखन के क्षेत्र में हो रहे कार्यों को प्रोत्साहन देना। 6 नंबर है प्रलेखन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क तैयार करना। 7 नंबर है प्रलेखन के क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रयास करना। 8 नंबर है प्रलेखन के क्षेत्र में कार्य करने वाले अप्रशिक्षित कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। 9 नंबर है प्रलेखन के क्षेत्र में विशेषज्ञों की सहायता से लंबी अवधि की विकास योजनाओं को बनाना। 10 नंबर है
प्रलेखन के क्षेत्र में हो रहे भाषा की समस्या को दूर करना। 11 है प्रलेखन सेवा का प्रयास करने के लिए मानकों का निर्धारण करना। गतिविधियाँ, FID की प्रमुख गतिविधियाँ निम्नलिखित है। पहला है FID वर्गीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। FID ने ही UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का प्रादुर्भाव किया था, जो सरल वर्गीकरण पद्धति कही जाती थी। दूसरा है प्रलेखन के क्षेत्र में FID का योगदान सराहनीय है। FID ने सन 1973 ईस्वी में न्यूज बुलेटिन प्रकाशित की थी। तीसरा है FID प्रलेखन एवं ग्रंथ संदर्भ सूचियों से संबंधित सभी पदों की एक सूची तैयार की है तथा टर्मिनोलॉजी की गतिविधियों को सुधारने के लिए एक उपसमिति भी गठित की है। चौथा है प्रलेखन की एक भाषा तैयार करना जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सारांश तैयार किए जाएं वे एक ही भाषा में तैयार हो सके। पांचवा है प्रलेखन कार्य में संलग्न व्यक्तियों के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की है। 6 नंबर है यूनेस्को के साथ सहयोग करके डायरेक्टरी स्टैंडर्डाइजेशन तथा हैंडबुक ऑन कंप्यूटराइजेशन का प्रकाशन करवाना। दोस्तों, आप लोग बार बार वीडियो देखते रहिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। इसी में से क्वेश्चन आप लोग को आएगा और पुस्तकालय एवं समाज से जितना भी क्वेश्चन है हम वीडियो के माध्यम से करा चुके हैं यूट्यूब पे, और आप लोग इसको देखते रहिए और पढ़ते रहिए। बहाली कभी भी आ सकता है, तो BPSC द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा एग्ज़ाम को, तो आप लोग मन लगा कर पढ़िए। BPSC बहुत जल्द ही ले लेगा एग्ज़ाम इसका, जैसे ही फॉर्म भराएगा वैसे ही एग्ज़ाम ले लेगा। तो आप लोग मन से तैयारी करिए, मन से लगे रहिए और रिवीजन करते रहिए।